नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के वेडनेसडे के इस एडिशन में आप सबका स्वागत। आइडिया बेसिकली आप सब जानते हो, जितनी भी महिला दर्शक हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश थी। उनको जोड़े देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट से, ताकि उनकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत हुई है, करने का मन बना रही है, उसमें हम लोग भागीदार बन सकें, कुछ हद तक मदद कर सकें। खैर, उसी कड़ी में जो अलग एक्सपर्ट्स आते हैं रोज, आज आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे इक्विटी 99 के राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। लाइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं प्लीज दिखा दीजिए। ये एक्स जो है, ये ट्विटर, राहुल जी ये एक्स कैसा लगा आपको, ट्विटर का लोगो? जी आशीष जी, ब्लैक वैसे मेरा फेवरेट कलर है, तो उसके हिसाब से तो काफी अच्छा लगा। बाकी ट्विटर की चिड़िया की काफी आदत है। हाँ, ट्विटर की चिड़िया ट्वीट करती थी। ये एक्स जी पता नहीं बिल्कुल। ट्विटर में क्या कर रहा है, लेकिन जो भी अब जैसा लोगो मालिक चाहेगा वैसा बनेगा। तो भाई बिल्कुल सही। ट्विटर पे चाहे यही आईडी, सिमिलर आईडी आपको इंस्टाग्राम पे, आजकल तो थ्रेड का भी चलन चल गया है। तो जहां कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए। डॉक्टर साहब दिखाइए सबको यार स्क्रीन पे रीच आउट करने के तरीके, और फिर उसके अलावा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसा जो कन्वीनियंट वैसे रीच आउट करिए। चलिए मार्केट लाइए भाई। आज दिक्कत भरे हैं भाई साहब, काफी दिक्कत भरे। सुबह लग नहीं रहा था इतनी तस्वीर बिगड़ गई, लेकिन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में एक चीज नोटिस करी होगी, डिटोरिएशन हो रहा था ग्लोबल क्यूज में। भाई सुबह 7 बजे सबसे बड़ी खबर जिस पे हम तैयारी कर रहे थे वो था, एक रेटिंग एजेंसी है, 3 जानी मानी रेटिंग एजेंसी हैं ग्लोबली रिनाउंड, उनमें से एक जो है फिच, उसने यूएस को डाउनग्रेड कर डाला। भाई AAA टॉप नॉच रेटिंग जो थी यूएस की, उसको रिड्यूस करके AA+ कर दिया। पर उस समय सुबह हम लोग देख रहे थे यूएस के बाजार, खुद फ्यूचर्स जो हैं, जो रिएक्ट कर रहे थे फ्यूचर्स, वो पस्त थे, फ्लैट से 1/4% दबाव में थे। हाँ, हमारे बाजार खुलने के समय तक वो 1/4 से ½ % दबाव हो गया था। एशिया वीक होना शुरू हुआ था, पर उन सब के बीच में हमने थोड़ी सी पस्त शुरुआत करी, थोड़ी सुस्त शुरुआत करी। पर उसके बाद से कहानी, समीकरण काफी बिगड़ गया है। इस समय 1% के दबाव के साथ, 200 पॉइंट कमजोरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। वो जो सुबह फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% दबाव में थे, मामला बिगड़ता चला गया। अब 1/3 से ऑलमोस्ट 1% का दबाव यूएस के फ्यूचर्स दिखा रहे। कितना भी डेटेड हो, रेटिंग एजेंसी बाद में आई हो, पर उसके कमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। 3 साल के लिए यूएस के फाइनेंशियल डिटोरिएट होंगे, इस तरह के इंडिकेशंस दिए उन्होंने। बहाना बन गया कह लीजिए भाई, सारे ग्लोबल मार्केट अच्छी तेजी बना के बैठे हुए हैं, वो बहाने के गिरफ्त में आ गए हम सबके सब, दबाव आता हुआ। और कुछ इंडिकेशंस आए थे। वैसे एचडीएफसी तो खैर हाईलाइट कर ही रहा था कल कि आज दबाव में आने की तैयारी कर रहा है। आज की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, और कैसे लार्ज कैप जो है, हैवी वेट्स पिट रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, ये हैं इस देश के हैवी वेट्स, वेटेज सबसे ज्यादा इंडेक्सेस पे। और देखिए किस तरह की पिटाई झेल रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। तो बहुत दिक्कत वाला सेशन बन गया है। हम 19,538, एक बार जरा प्लीज निफ्टी खींचेगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे वापस। आज के लोज अब 19,500 से 19,300 के बीच में बहुत तगड़ा बिल्डअप है। 19,500 को लार्जली डिफेंड करने की जरूरत लकीली अब तक हम कर पा रहे हैं। उन लेवल्स को हमने डिफेंड करा है। आज 517 तक गए थे, वहीं से घूमे, या वहीं से घूमे क्या, उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं, लेकिन 500 की सैंक्टिटी को अब तक हम मेंटेन कर रहे हैं। राहुल जी, सवाल जवाब के सिलसिले में बात पे जाता हूं। निफ्टी पर व्यू क्या है? ये प्रेशर पेन के बाद आपकी रीडिंग क्या है? वो टेक्सचर में अभी भी दम कम है बाय ऑन डिप्स का, या अभी कुछ वॉच आउट करने की जरूरत है, रुकना चाहिए, क्या करें? नहीं आशीष जी, व्यू थोड़ा सा कॉशियस की तरफ मुख किया है। डेफिनेटली जिस तरीके के चार्ट्स पैटर्न रन कर रहे थे अभी तक काफी पॉजिटिव थे। आज जब 19,600 का जो लेवल जो आज ब्रीच हुआ है, अब यहाँ पे जाके हमें देखना होगा कि अगर 19,500 के ऊपर हम टिके रहे या फिर हमें क्लोजिंग मिलती है ऑन द वीकली बेसिस, तब तो वहां पे हमें ठीक मौके आगे भी आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगले एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, जहां हो सकता है निफ्टी करीबन 19,400 या 19,350 तक ट्रैवल कर सकती है। थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा वेट एंड वॉच देखना चाहिए। हमेशा कूदने की जरूरत नहीं है भाई साहब। थोड़ा से समीकरण बदले हैं, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस है, और कहने के लिए 4 दिन से एफआईआईज वैसे बेच ही रहे थे।
हाई ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेलिंग रिड्यूस हो रही थी 4 दिनों से, लेकिन पिछले 4 दिन से एफआईएस के सेल आंकड़े एटलीस्ट कैश में आते हुए। खैर कहानी बिगड़ी हुई, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आ जाएगा, निफ्टी से ज्यादा प्रेशर में वो भी है, वो भी लेकिन बहुत प्रिकेलियस 45,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। लार्जली कहना चाहिए उस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं हम, क्योंकि हम वो गए थे उससे 15 पॉइंट नीचे, आई एम श्योर स्टॉप लॉसेस थोड़े से नीचे ही प्लेस्ड होंगे। हमने दोनों को डिफेंड कर रखा है, लेकिन है प्रिकेरियस लेवल्स के आसपास, वॉच आउट करते रहिएगा। क्विकली सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं भाई, नवी मुंबई, मेहसाणा और पुडुचेरी जाना है। नवी मुंबई से शुरुआत कर रहा हूं, शोभा सोनवड़े स्क्रीन पे। शोभा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते शोभा मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून जी। कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? कब आए, कैसे आए इक्विटी से, कैसे रूबरू हुए? एक्चुअली लॉकडाउन से स्टार्ट किया, छोटे छोटे शेयर से निवेश करके यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे जागा आपका? आप हमेशा से इंटरेस्टेड Actually, थे शेयर बाजार में? कितना समय हो गया? मेरे हस्बैंड करते थे, तो उनका देख देख के मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट मैंने शो किया। हस्बैंड करते थे, हस्बैंड का बढ़िया इन्फ्लुएंस रहा, अच्छा हुआ आप भी शेयर बाजार से जुड़े। कैसी रही जर्नी? हाँ जी, पैसा आ रहा है घर पे? बहुत अच्छी रही। हाँ जी और कभी कभी नुकसान भी झेल रहे। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है शेयर बाजार में, हर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता। बस ये है कि विनिंग ट्रेड ज्यादा हो, विनिंग परसेंटेज ज्यादा हो, इतना ध्यान रखना है हमको। शोभा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा है जीएम ब्रेवरेजेस। बाइंग प्राइस है 588, क्वांटिटी है 588। उसमें क्या करना चाहिए मुझे? 588 ये इत्तेफाक है या ऐसा सोच के लिया था? भाव पे सोचा इतने भाव का स्टॉक ले लेते? नहीं, मार्केट रेट पे ही लिया था और इत्तेफाक की बात है कि मिल गया, उतनी भाव इत्तेफाक की उतनी बात है। क्वांटिटी, ठीक है भैया। जी, क्यों लिया था? या आपने चुना था, हस्बैंड ने चुना था, और लिया क्यों था? लंबी अवधि के लिए, ट्रेडिंग का मन था? एक्चुअली नहीं, ये कंट्री लिकर में जो है ये लीडर है। सो नहीं, मैं लंबी अवधि के लिए तो नहीं लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। ये तो बात सही है, देसी की लीडर है। देसी की लीडर महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं। महाराष्ट्र की। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में जलवे हैं इसके। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बिजनेस भी पढ़ा, ट्रेडिंग के लिए लिया। ट्रेडिंग के लिए लिया मतलब कोई स्टॉप लॉस लगाया है क्या शोभा मैम हमने? और स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया है मैंने अभी तक। चलिए कोई नहीं, राहुल जी हैं, हम कोई नुकसान हुआ नहीं है, अपने तो भाव के आसपास ही खड़ा हुआ है, तो अभी कोई दिक्कत आई नहीं है, समय पे आ गया। राहुल जी, सुन लिया आपने सवाल, क्या करें? जी, ट्रेडिंग का मन था, क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग वाला है क्या? देखिए आशीष जी, वैसे टिपिकली ट्रेडिंग के लिए तो मुझे सूटेबल नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जनरली वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं और स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है काफी दिनों से। अगर अपसाइड में देखें तो 600 दूसरा इधर जी करीबन 606 रुपए के आसपास तक का अपर बैंड है और 586 का लोअर बैंड है। और जिस तरीके की चार्ट्स हैं, यहाँ पे हमें मेजर सप्लाई दिखता है करीबन 620 से 630 रुपए के आसपास तक। तो वहां पे जब भी स्टॉक जाता है वहां से काफी हावी बिकवाली आने लगती है। मेरा मानना है कि इन्हें कुछ समय इंतजार करके यहाँ पे किसी भी उछाल में एग्जिट की प्लानिंग करनी चाहिए। ऑन द डाउन साइड 580 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहें और जब भी स्टॉक करीबन 606 या 610 के आसपास आए, वहां पे एक बार आप इसमें से एग्जिट कीजिए। 580 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा मैम, लगा लीजिएगा याद से। और एग्जिट बता दिया, ट्रेडिंग लायक है नहीं ज्यादा स्टॉक, तो लकीली ज्यादा नुकसान कुछ है नहीं। नुकसान क्या, भाव पे भाव खड़ा हुआ है। 580 के स्टॉप के साथ फिलहाल रुकेंगे। महसाणा जा रहा हूं, प्रीति पटेल मैम स्क्रीन पे। प्रीति मैम, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, हम लोग की मुलाकात हो चुकी है? यस सर, याद रहता है 2 मुझे बार। सब। प्रीति मैम, क्या सवाल है आज का पहला? तब पीरामल फार्मा लिया है, हाँ, 900 शेयर है, कितने? 160 के बाद 900 शेयर हैं? 900 शेयर है। एग्रेसिव बैठ लिए। क्यों चुना था प्रीति मैम पीरामल फार्मा? वो आपके चैनल पे ही बोला था एक बार। हाँ, तो ट्रेडिंग वाले ने बोला था, किसी फंडामेंटल वाले ने बोला था क्या? किस लॉजिक से बोला था मुझे याद नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। फंडामेंटल में ही। और अपना भाव क्या है? 160, 160, 107। 160। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। मैंने 160 तो दिखा भी नहीं इसका। 107 लॉन्ग टर्म के लिए लिया, किसी फंडामेंटल एनालिस्ट ने बोला इसका मतलब। राहुल जी भाई, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, हालांकि संभला है नीचे जाके, अब लो लेवल से रिकवरी दिखा रहा है,
पिरामल फार्मा में करना क्या है? ज्यादा चार्ट हिस्ट्री होगी नहीं आपके पास क्योंकि डीमर्ज होके आया था, पर जितना लिमिटेड हिस्ट्री है उससे कुछ पता कर सकते हैं अपन क्या? जी बिल्कुल आशीष जी। और देखिए वैसे तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई खास मूव्स मेरे को नजर नहीं आते चार्ट्स पे। फिर भी अगर जैसा मैम ने 107 रुपए के आसपास एंट्री ली है, यहाँ पे मैडम को करीबन 90 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। ऊपर में जब भी 110 रुपए का लेवल जैसे ये पार करेगा, तब इसमें एक अच्छा स्विंग बन सकता है जो स्टॉक को करीबन 120 से 125 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो मेरा मानना है 90 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और जब भी 110 पार करता है तो एक अच्छा स्विंग मोड इसमें आ सकता है। इसके अलावा मैं मैम को सर इसी मौके पे एक स्टॉक भी सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। हाल ही में ऑल्दो काफी स्मॉल कैटेगरी में ये ट्रेड करता है, बट हाल ही में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किए इन्होंने FY 24 के Q1 के लिए। और स्टॉक करीबन 11.2 के पी रेशियो पे काम करता है। ROCE और ROE बहुत ही बढ़िया है, और कंपनी के पास में एक बहुत अच्छा कैश बैलेंस है करीबन 1400 करोड़ का, और जहां पे मार्केट कैपिटल इनकी करीबन 30 करोड़ के आसपास है। टेक्निकली यहाँ पे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लगता है मुझे, और मेरा मानना है कि जैसे ही ये स्टॉक 1210 के लेवल्स को पार करेगा, वहां से 1300 के लेवल्स तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 1160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड में एक अपना ट्रेड बना सकते हैं। 1260 के स्टॉप के साथ चाहें तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। अच्छा राहुल जी, तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि पिरामल फार्मा से फिलहाल एग्जिट करना है, पिरामल फार्मा होल्ड है, अगर कुछ चाहे लेना तो शेयर इंडिया सिक्योरिटी जैसे स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं, ऐसा? जी बिल्कुल सर। जैसे ही 110 पार करेगा पिरामल फार्मा, वहां पे एक स्विंग मिलेगा इन्हें डेफिनेटली, वहां पे एग्जिट लेके फिर आप ये जो सुझाए हुए स्टॉक हैं उनमें एंट्री ले सकते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए, तो ये 1300 तक के लक्ष्य के लिए एक और इंटरेस्टिंग आइडिया राहुल जी की तरफ से आता हुआ। सरिता मैम के पास जा रहा हूं, पुडुचेरी। सरिता जैन जुड़ती हुई। सरिता मैम गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। सरिता मैम, सवाल क्या है? नमस्ते नीरज जी, नमस्ते राहुल जी। मेरे पास लो लग गई बात। नीरज जी कौन है? ओ सॉरी आशीष जी, नीरज जी की मैं बहुत बड़ी ऐसे थोड़ा फैन ना हूँ होता दोनों है। में। तो सुबह होता 7 है बजे कभी। स्क्रीन छोड़ के गए आप, अभी भी उन्हीं को याद कर रहे हो? अभी वही देख रहे थे ना, पाठशाला उनकी। अच्छा तब ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप सवाल पूछो मैम। मेरे दिल पास दुखा के सवाल पूछो, आप दिल दुखा दिया आपने। अच्छा, हाँ जी, मेरे पास GMR एयरपोर्ट के 1000 शेयर्स हैं 40 पे। तो क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या, ये जानना चाह रही थी मैं। 40 का 51 तो हो गया, 1000 शेयर, 11,000 रुपए तो आ गए जेब में, हाँ जी। और भी आगे दिल मांगे मोर। राहुल जी रख लें क्या? जी आशीष जी, मेरा मानना है बिल्कुल मैडम को कैरी करना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छी दमदार कंपनी है, और बेशक इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना चाहिए। अभी इंडिया में दिल्ली और हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये संभाल ही रहे हैं, और आगे आने वाले समय में गोवा और आंध्र प्रदेश के भी एयरपोर्ट चालू होंगे। और स्ट्रक्चर जो टेक्निकल चार्ट्स पे काफी पॉजिटिव है जरूर, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैडम आपको मैं स्ट्रैटेजी सुझाना चाहूंगा। जैसे जैसे स्टॉक अपने और ऊंचाइयों पे जाए, अपने स्टॉप लॉस लेवल को आप ऊपर बढ़ाते चलें। अभी इन मौजूदा स्तर पे हम जब देख रहे हैं तो 48 रुपीज पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 48 पे लगा के आप इसमें डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं GMR एयरपोर्ट, और काफी अच्छी कंपनी है, आपको आगे आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। क्या है, आपकी तो एक्विजिशन प्राइस भी बढ़िया है। 48 का स्टॉप लॉस लगाइए। सरिता मैम खड़े रहिए, एक एक सवाल और ले लेता हूं। आप लोग के जहन में ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पूछ लेना आप लोग। शोभा मैम, अगला सवाल कौन सा? वेदांता के बारे में है अगला सवाल मेरा। हाँ, मेरा बाइंग प्राइस है 286 और क्वांटिटी है 4700। 286 तो आपकी बाइंग के आसपास। कितना समय हो गया रखे हुए? रखे हुए मुझे कम से कम 15 दिन हो गए। 15 15 दिन दिन हो से गए? ज्यादा हो गए, ज्यादा हाँ? हो गए 15 दिन से। हाँ। पहले अभी के लिए ये है, बट 3 बार मैंने डिविडेंड ले चुकी हूँ इसमें। अच्छा, लेके फिर बेच दे तो ऐसा है क्या? फिर खरीद फिर लेना है बेच बात। देते हैं, ऐसा फिर खरीद लेना। 20-20 रुपए, 18-18 रुपए डिविडेंड आ रहा है, बढ़िया है ना? जी, खैर ठीक है राहुल 3 जी, बार ले चुकी हूँ। अभी ये ट्रेडिंग वाला है कि आप डिविडेंड के लिए इंतजार करोगे इसीलिए लिया है क्या? क्यों लिया है? ये डिविडेंड के इंतजार के लिए किया हुआ है तो अभी तो दिया है बेचारे ने डिविडेंड, फिर से इंतजार के लिए अभी से ले लिया। खैर राहुल जी, क्या लॉन्ग टर्म करें? के लिए रखने का। 11 रुपए नीचे 12-15 रुपए डिविडेंड दिया तो कुछ फायदा होगा नहीं वैसे मैम का, लेकिन अभी डिविडेंड आने में बहुत टाइम है अगले अनाउंसमेंट में।
आशीष जी, मेरे हिसाब से मैं शोभा मैम को एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेदांता को देखने के लिए बोलना चाहूंगा। देखिए, शानदार डिविडेंड पेई कंपनी है, मैडम खुद उस चीज को एंजॉय कर चुकी हैं। ऑल्दो Q1 में उतने शानदार रिजल्ट्स नहीं, नंबर्स नहीं पेश किए थे, बट जिस तरीके की कंपनी है और जिस तरीके के प्रमोटर्स के आगे विजन है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। 12 से 18 महीने के लिए मैडम होल्ड करें, मुझे लगता है ये स्टॉक आपको करीबन 370 से 375 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 250 पे रखें, क्योंकि काफी बड़ा सपोर्ट है वहां पे। मेरा मानना है कि आप इसको डेफिनेटली अगर 12 से 18 महीने होल्ड करते हैं तो आपको काफी अच्छे यहाँ पे पैसा बनता हुआ मिलेगा, काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए मिलेंगे। डिविडेंड आता है शोभा जी बेच देते हो उसके बाद, ऐसा है क्या? हाँ जी। हर बार डिविडेंड आता है उसके बाद बेच देते हो, ऐसा करते हो क्या स्टॉक को? मैंने 2 बार तो कर चुकी हूँ, नहीं, तीसरी ये बार सही रखा आइडिया है नहीं है, मैंने। मुझे लगता है सही कह रहे हैं राहुल जी। थोड़ा लंबा रखिए, डिविडेंड एंजॉय करिए, लंबा रखते हैं। ज्यादा बेहतर। थोड़ा रिस्की हो जाता है बार बार सिर्फ डिविडेंड लिया निकाल लिया, पता नहीं नेट नेट कैलकुलेट करा फिर फायदा हुआ है कि स्टॉक प्राइस में नुकसान हो गया, कैपिटल फायदा हुआ है क्या? पैसा आया है वेदांता में स्ट्रेटेजी से? जी, हुआ है, भाई जो फायदा वर्क हुआ कर रहा है वो करो, लेकिन ये अच्छा है ज्यादा कि थोड़ा लंबा अवधि के लिए रख लो, आप थोड़ा सा रणनीति बदलो। खैर, इस नोट पर शोभा मैम, प्रीति मैम, सरिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राहुल जी, बढ़िया देखिए, सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिक्कत में वैसे ही बाजार नजर आएगा 19,550। बस ये है कि थोड़ा सा लोअर लेवल से और सुधरने की कोशिश करता हुआ, पर ब्रेथ भी बिगड़ी। आज सारे समीकरण, पिछले कुछ दिनों में बाजार ऊपर नीचे गया हो, ब्रेथ फिर भी ठीक थी, रेजिलिएंट थी, एडवांसेस के फेवर में ही जा रही थी। आज डिटोरिएटेड है। आज मिड कैप्स 1% नीचे और ब्रेथ के हालात तो खैर ब्रॉडर मार्केट्स के आपकी स्क्रीन पर। चलिए, ध्यान रखिए, कुछ नहीं, हफ्ते का वो क्या है, पेनल्टीमेट सेशन वैसे ही आज है, तो काफी कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे। हम देखते हैं क्या क्या समीकरण बैठते हैं। कल फिर मुलाकात होती है आप लोगों से थर्सडे को सासबो सेंसेक्स में 12:27। अपनी क्वेरीज भेजते रहिए और आई एम श्योर हमारी टीम सारी, और पर्सनली मैं भी सारी क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।